दिल्ली जा रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही, मुझे टाला जा रहा है। मेरा मुकदमा यहाँ नहीं लिखा जा रहा है, पूरा थाना बिक चुका है। तो देखा आपने, लखनऊ में महिला दरोगा ने रोते बिलखते अपना दर्द बयां किया और अपने ही ससुर पर रेप का आरोप लगाया। लेकिन आरोप सिर्फ रेप का नहीं है, आरोप ये भी है कि पुलिस चौकी में एफआईआर लिखवाने के लिए उसे 4 दिन तक दौड़ाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी गुलाटी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कानून व्यवस्था और पुलिस सिस्टम दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रयागराज में तैनात महिला दरोगा के मुताबिक वह बीते 4 दिनों से लखनऊ के पारा थाने और हंसखेड़ा चौकी के चक्कर लगाती रही, लेकिन किसी ने एक ना सुनी और तो और उससे रेप के सबूत मांगे गए। पुलिस ने रेप के सबूत मांगे। इतना ही नहीं, चौकी इंचार्ज ने उसे कमरे में बंद कर धमकी भी दे डाली और कहा कि तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। पीड़ित महिला दरोगा सपना चौरसिया ने बताया, मैं खुद दरोगा हूं, लेकिन मेरा ही मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। मैं रोज थाने आ रही हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे डराया और धमकाया जा रहा है। पूरा थाना बिक चुका है और मुझे न्याय मिलने की उम्मीद कम नजर आ रही है। और तो और पुलिसकर्मी विपक्षी पक्ष से मिलकर मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब विस्तार से जानते हैं क्या था पूरा मामला। तो पीड़िता मूल रूप से लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र की रहने वाली है और प्रयागराज में दरोगा पद पर तैनात है। पीड़िता सपना चौरसिया ने बताया कि उसकी शादी 14 फरवरी 2025 को शुभम सिंह के साथ हुई थी और शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष उसे जाति सूचक शब्द कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। पीड़िता के अनुसार उसका पति ठाकुर समाज से है और खुद वो चौरसिया है। अलग अलग जाति होने की वजह से उसे लगातार ससुराल में अपमानित किया जाता था, साथ ही नौकरी छोड़ने का दबाव भी बनाया जाता था। महिला दरोगा का आरोप है कि विरोध करने पर ससुराल पक्ष ने लाइसेंसी हथियार दिखाकर डराया, धमकाया और फिर ससुर ने मर्यादा की सभी दहलीजें लांघते हुए अपने ही बहू के साथ जबरन रेप कर डाला। जब उसने अपने पति को ये घटना बताई तो उसने साथ देने के बजाय चुप रहने का दबाव बनाया। पीड़िता के मुताबिक 19 जनवरी 2026 को पति ने उसके साथ जबरन सेक्स किया और विरोध करने पर जबरदस्ती चूहे मारने वाला जहर खिलाकर कमरे में बंद कर दिया गया। कैसे न कैसे पीड़िता ने अपने पिता को फोन किया, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह विवाद यही नहीं खत्म होता है। जब पीड़िता के पिता समझौते और बातचीत के लिए ससुराल पहुंचते हैं तो उनके साथ भी मारपीट की गई। पति ने लोहे की रॉड से उन पर हमला किया और रिवॉल्वर निकालकर भी धमकाया। फिर 25 मई को ससुराल पक्ष ने सारी हदें पार कर दी। 25 मई को सुबह पति ने सपना पर फायरिंग की, जिससे वो बाल बाल बच गई और छत के रास्ते से भागकर अपनी जान बचाई। अब जब हम इस मामले की तह तक गए तो कहानी थोड़ी पलटती नजर आई। रिपोर्टर के प्राप्त जानकारी के मुताबिक ससुराल पक्ष ने सपना पर चंड चालाक होने के आरोप लगाए और कहा कि बहू सपना उन्हें प्रताड़ित करती थी। आपस में रोज किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होते थे। अब पुलिस को महिला दारोगा की तहरीर प्राप्त हो चुकी है। पूरे मामले की गंभीरता से और हर पहलू से जांच की जा रही है, लेकिन एफआईआर अभी तक नहीं लिखी गई है। अब देखिए, चाहे मामला कुछ भी हो, ससुराल पक्ष की गलती हो या लड़की गलत हो, लेकिन रेप जैसे संगीन आरोप पर पुलिस की पहली प्रक्रिया होती है एफआईआर दर्ज करने की, फिर जांच शुरू करना और अंत में कौन दोषी और कौन पीड़ित ये पता लगाया जाता है। लेकिन इस मामले में तो पहला कदम ही नहीं उठाया गया। अगर महिला, और वो भी दारोगा जो खुद सिस्टम में है, खाकी वर्दी पहनती है, अगर उसके साथ ही गंभीर अपराध होता है तो एफआईआर लिखना लाजमी है। अगर पुलिस महिला दारोगा के साथ ऐसा कर रही है तो आम जनता का क्या होगा? कहां न्याय की भीख मांगेगी आम जनता? अगर पुलिस ही हाथ खड़े कर देगी तो क्या रह जाएगा सिस्टम पर विश्वास? अब जान लेते हैं प्रशासन की इस लापरवाही पर कानून क्या कहता है। तो अगर कोई पुलिस अधिकारी जानबूझकर रेप केस या किसी भी संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस पर एफआईआर दर्ज नहीं करता तो बीएनएस की धारा 199 के तहत संबंधित पुलिस अधिकारी को 6 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब इस मामले में यह देखना बहुत अहम होगा कि इस पर लखनऊ पुलिस क्या एक्शन लेती है। यह मामला अब सिर्फ रेप का नहीं रहा, बल्कि ये सवाल बन चुका है कि क्या भारत में महिलाओं को इंसाफ पाने से पहले सिस्टम से भी लड़ना पड़ेगा? क्यों प्रशासन ऐसे संगीन मामलों में लापरवाही बरतता है और आखिर कब तक थानों के बाहर न्याय इंतजार करता रहेगा? सवाल कई, प्रशासन की लापरवाहियों की घटना भी कही है, लेकिन जवाब और हल अभी तक एक भी नहीं मिला। फिलहाल आप क्या कुछ कहेंगे इस मामले पर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।